आज मैं बनाऊंगी रक्षाबंधन स्पेशल ऑपरेशन सिंदूर के बहादुर सैनिक भाइयों के लिए स्पेशल थाली जो उन्हीं बहादुर भाइयों के लिए समर्पित है। हेलो दोस्तों, मैं सुजाता किचन के नए ब्लॉग में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, छेना की खीर बनाने के लिए मैं पैन को चढ़ा ली हूँ, गैस को जला रही हूँ। गैस को बिल्कुल स्लो रखूंगी। इसमें आधा चम्मच भर मैं पहले घी डाल करके ड्राई फ्रूट्स को भून लूंगी। आधा चम्मच मैं घी डाल दी हूँ, गैस को हाई फ्लेम पर कर रही हूँ। ये मेल्ट हो जाएगा तो ड्राई फ्रूट्स को भून लूंगी। घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, गैस को मैं बिल्कुल स्लो कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स को भूनने के लिए स्लो गैस पर ही भूनने से ये अच्छा होता है। काजू, बादाम, इसे पहले थोड़ा मैं भून लूंगी, उसके बाद किशमिश को मैं भूनूंगी। काजू और बादाम अच्छी तरह भून चुके हैं। इसमें मैं थोड़ा किशमिश डाल रही हूँ, इसे भी भून लेती हूँ। और इसमें मैं खजूर का बीज निकाल करके उसे धो करके अच्छी तरह काट ली हूँ। चीनी भी मैं बहुत कम डालूंगी क्योंकि खजूर और किशमिश से तो ये अच्छी तरह मीठा हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स को मैं भून ली हूँ, इसे एक बर्तन में मैं पहले निकाल लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स को मैं निकाल ली हूँ। उसी पैन में मैं आधा लीटर दूध डाल दी हूँ। गैस को मैं हाई फ्लेम पर कर देती हूँ। इसे अच्छी तरह पहले उबाल लूंगी। उसके बाद इसमें जो मैं छेना को काट के, पनीर को काट के रखी हूँ, उसे डालूंगी। दूध अच्छी तरह उबल रहा है, गैस को मैं मीडियम फ्लेम पर कर देती हूँ। इसमें मैं पनीर को डाल रही हूँ। इसे पहले मैं अच्छी तरह मिला लेती हूँ। इसी वक्त इसमें मैं जो खजूर को काट के रखी हूँ, आप लोग पीस के भी डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल हेल्दी बनाने का कोशिश कर रही हूँ। इसी वक्त इसमें मैं जो ड्राई फ्रूट्स है भून के रखी हूँ, उसे डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं बचा लूंगी गार्निशिंग के लिए। इसे मैं मिला लेती हूँ, इसे छोटे गैस पर कर दूंगी। और इसके बाद इस पर मैं आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी। सब्जी बनाने के लिए मैं कढ़ाई चढ़ा ली हूँ। सबसे पहले मैं गोभी को अच्छी तरह भूनूंगी। इसमें मैं 2 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप लोग जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसे डाल दीजिए। इसे मैं हाई फ्लेम पर कर देती हूँ। ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं गोभी को डालूंगी। तब तक खीर को मैं चला लेती हूँ और इसमें मैं चीनी डाल देती हूँ। मैं ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। आप लोग जो नॉर्मल चीनी आता है उसे भी डाल सकते हैं, और ये चीनी है तो इसे भी डाल सकते हैं। इसे मैं पहले अच्छी तरह उबाल लेती हूँ। तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। आलू उबाल ली हूँ इसे मैं, और गोभी, इसे मैं अच्छी तरह पहले भून लेती हूँ। थोड़ा भून के बनाने से अच्छा स्वाद आता है। इसी वक्त इसमें मैं थोड़ा नमक डाल रही हूँ, थोड़ा ग्रेवी में डालूंगी, और मसाला मैं पीस के डालूंगी। थोड़ा हल्दी डाल रही हूँ। गैस को मैं मीडियम फ्लेम पर कर देती हूँ और इसे मैं अच्छी तरह पहले भून लेती हूँ। खीर अच्छी तरह से हो चुका है। इसमें मैं इसके फ्लेवर के लिए इलायची डाल रही हूँ। इसे मैं मिला लेती हूँ और खीर के गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ। आलू और गोभी को मैं अच्छी तरह भून ली हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये अच्छी तरह भून चुका है। थोड़ा थोड़ा डीप ब्राउन हो चुका है तो गैस को मैं बिल्कुल स्लो करके पहले इसे मैं निकाल लेती हूँ। आलू गोभी को भून के मैं निकाल ली हूँ। गैस को मैं मीडियम फ्लेम पर कर रही हूँ। ये मैं अपने बहादुर सैनिक भाइयों के लिए बना रही हूँ, तो बहुत समर्पित भाव से मैं इसे बना रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो देखेंगे, उन्हें जरूर पसंद आएगा मेरा वीडियो। साबुत जीरा डाल रही हूँ। कढ़ाई तो चूंकि गर्म है। 1 तेजपत्ता, थोड़ा हींग। ये अच्छी तरह से हो चुका है। इसमें मैं प्याज को डाल रही हूँ। प्याज अच्छी तरह मैं भून लूंगी। उसके बाद इसमें मैं मसाला डालूंगी। प्याज को मैं अच्छी तरह भून ली हूँ। आप लोग देख सकते हैं प्याज का अच्छा रंग बदल चुका है। इसमें मैं मसाला डाल रही हूँ। जीरा, धनिया, गोल मिर्च, अदरक, लहसुन को मैं पीस ली हूँ।
इसे मिला लेती हूँ और इसी वक्त इसमें मैं टमाटर और एक हरी मिर्च को मैं पीसी हूँ इसे डाल देती हूँ। इसे भून लूंगी अच्छी तरह। उसके बाद और सूखे मसाले मैं इसमें डालूंगी। आप लोग देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह भून चुका है, चारों तरफ अच्छी तरह तेल दिखने लगा है। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, नमक तो पहले गोभी भूनने में मैं डाली थी, थोड़ा नमक डाल रही हूँ, आप लोग अपने स्वाद के मुताबिक डालिएगा। हल्दी, इसे भी मैं 1-2 सेकंड अच्छी तरह भून लेती हूँ। उसके बाद आलू और गोभी को डालूंगी और थोड़ा मटर रखी हूँ उसे मैं डालूंगी। सारे मसाला को मैं अच्छी तरह भून ली हूँ। गैस को मैं बिल्कुल स्लो कर रही हूँ। आलू और गोभी इसे मैं अच्छी तरह पहले मिला लेती हूँ। आलू और गोभी को मैं अच्छी तरह भून ली हूँ। मसाला में आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ अच्छी तरह भून चुका है। इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, आधा कप पानी मैं डाली हूँ। मटर, ये फ्रेश मटर नहीं है, ये फ्रोजन है। आप लोग के पास फ्रेश मटर है तो उसे डालिए। गैस को मैं बिल्कुल स्लो कर रही हूँ और इसे मैं ढक देती हूँ। तब तक मैं पराठा के लिए आटा लगाती हूँ। आज मैं जीरा पराठा बनाऊंगी तो मैं 2 कप आटा ली हूँ। आटा का कोई मेजर नहीं है, आप लोग को जितना आवश्यकता है लीजिए। साबुत जीरा, नमक, नमक अपने स्वाद के मुताबिक लीजिएगा। और मैं इसमें थोड़ा घी डाल रही हूँ, 2 चम्मच मैं घी डाली हूँ। इसे अच्छी तरह पहले मैं मिला लेती हूँ। जितना अच्छी तरह आप मिलाइएगा, पराठा या पूरी जो भी बनाइए आपका बहुत खस्ता और अच्छा बनेगा। तो इसे मैं मिला ली हूँ अच्छी तरह। अब इसका मैं डो तैयार करती हूँ। जैसा पराठा का थोड़ा सख्त डो होता है उस तरह का मैं इसे तैयार करती हूँ। सारे चीज को मैं मिला ली हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी देके पहले मैं इसे गूंथ लेती हूँ। पानी डाल दी हूँ थोड़ा। इसे अच्छी तरह पहले मैं मिला मिला करके, आप लोग भी कर लीजिएगा। आटा गूंथना तो सबों को आता है, आराम से कर लीजिएगा। तो इसी तरह से पहले मैं इसे अच्छी तरह गूंथ लेती हूँ। आटा को मैं अच्छी तरह गूंथ ली हूँ, बिल्कुल इसी तरह से होगा। इसे 10 मिनट में रेस्ट पर छोड़ दूंगी। मैं 1 कप पानी ली थी, 2-4 चम्मच भर में पानी बच गया है। तो चलिए अब सब्जी की तरफ, सब्जी को चेक करती हूँ। ढक्कन को मैं हटा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा बनके ये लगभग तैयार हो गया है। इसे मैं पहले चारों तरफ चला देती हूँ। इसमें मैं थोड़ा घी डाल रही हूँ, आधा चम्मच भर मैं घी डाली हूँ। थोड़ा गरम मसाला, धनिया पत्ती, इसे मैं मिला लेती हूँ और इसे अब गैस को ऑफ करके अब पराठा का तैयारी मैं करती हूँ। आटा बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो चुका है। थोड़ा हाथ में सूखा आटा लगा लेती हूँ और इसका पहले मैं एक लोई तैयार कर लेती हूँ। इतना बड़ा एक लोई होगा और ऐसे ऐसे हाथ से, हल्के हाथ से कर लीजिएगा। आप लोग कर लीजिएगा चारों तरफ। और इसे मैं अब बेलती हूँ। लोई मैं बना ली हूँ। इसे सूखे आटे में पहले मैं लगा लेती हूँ और इसे मैं बेलती हूँ ऐसे। थोड़ा पतला ही बेलूंगी। और इसमें मैं घी लगा रही हूँ। ऐसे चारों तरफ थोड़ा घी लगा देती हूँ और थोड़ा सूखे आटे को मैं ऐसे डाल देती हूँ। इसे फिर ऐसे मोड़ देती हूँ। आप लोग कर लीजिएगा। इसे चारों तरफ पहले मैं घी लगा लेती हूँ और सूखे आटे को मैं ऐसे छीट देती हूँ। ऐसे बिल्कुल तिकोना हो गया। हल्के हाथ से दबा दी हूँ। इसमें सूखा आटा लगा रही हूँ और इसे मैं अब बेलती हूँ ऐसे आराम से। पराठा ना बहुत मोटा होगा ना बहुत पतला होगा, ऐसे।
ऐसे देखिए कितना अच्छा बेल के ये तैयार हुआ है। तो इसी तरह से मैं और को बेल लेती हूँ। पराठा सेकने के लिए मैं तवा चढ़ा ली हूँ, गैस जला रही हूँ। गैस को मैं मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा घी डाल रही हूँ। ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो उस पराठे को इसमें मैं डाल दूंगी। तवा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, इसमें मैं पराठा को डाल रही हूँ। ये एक तरफ से हो जाएगा तो इसे मैं फिर पलट दूंगी। ये एक तरफ से हो चुका है, इसे मैं अब पलट रही हूँ। थोड़ा घी मैं डाल रही हूँ। गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देती हूँ। इसे क्रिस्पी होने तक मैं सेक लूंगी और इसी तरह से सारे को मैं सेकूंगी। देखिए कितना अच्छा इसका परत हट चुका है। तो ये हो चुका है। चलिए अब सर्व करने की बारी है, तो मैं सर्व करती हूँ। देखिए बिल्कुल क्रिस्पी पराठा बनके तैयार हुआ है। कितना अच्छा ये बिल्कुल परत निकल गया है। इसका भी परत ना अच्छा बिल्कुल लच्छेदार पराठा बनके तैयार हुआ है। सैनिक भाइयों के लिए मैंने राखी स्पेशल थाली बनाकर तैयार कर ली हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी रेसिपी और मेरा काम अवश्य पसंद आया होगा। इसी तरह से सुजाता किचन के हौसला को आप लोग अफजाई करते रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।